हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल लेके आपके साथ हाजिर हूँ और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, और इसे ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको दिए हैं, कुछ मान दिए हैं, वो देख लीजिए कि x बराबर दिया है -1 और y बराबर दिया है -2 और z बराबर दिया है 3। ठीक है ना। ये 3 मान दिए हैं और पूछा गया है x² माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इसका मान चाहिए और हमें ये तीनों मान दिए हैं, x का, y का और z का। सबसे पहले x² दिया है। क्या दिया है? x² दिया। तो x की जगह पे मान है -1। क्या है? -1 का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब कोष्टक के अंदर क्योंकि -2 है तो -2 में गुणे कितना, 3। जेड है तो 3 हो जाएगा और माइनस जेड कितना है, आप कहेंगे 3 है और यहाँ x -1 है। तो ठीक है, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 3 9 और 1 10। 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके उपयोगी हो सकते हैं। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी में पूछे जाते हैं। कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ सकते हैं और इसका मान भी निकालना है। देखो 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.04 का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंट करना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव। अब किस चीज़ में 5 अंकों के बाद दशमलव है? यहाँ पे देखो 3 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं और यहाँ पे 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं। 5 अंक के बाद दशमलव होगा तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका और गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 चक्कू 16, यानी कि ये ए ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। आशा करते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही हल होंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है? 2x² + 3y², कामा के बाद है 5x² माइनस 2y² प्लस xy और माइनस x² माइनस 5xy प्लस y² का योग क्या होगा। योग, इन तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं समीकरणों को, आइए इस पर चर्चा करेंगे और हम आसानी से आपको बता देंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम जोड़ते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले दिया है 2x²। क्या दिया है? 2x²। इसके बाद दिया है -3y माइनस 3y। 2x² माइनस 2x² प्लस 3y² प्लस का है, कोई बात नहीं, हम प्लस का कर लेंगे, 3y² कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है कोष्टक बंद हो जाएगा। दूसरा जो होगा हमारा समीकरण वो है 5x² माइनस y²। क्या है? 5x² माइनस 2y² और इसके बाद प्लस का xy है, प्लस का xy है। फिर आगे देखेंगे क्या दिया है, -6x² -6x² और इसके बाद दिया -5xy माइनस के यहाँ पे 5xy और इसके बाद यहाँ पे क्या है, लास्ट में प्लस y², तो प्लस यहाँ पे कर लेंगे और y²। ये कुछ है, इस प्रकार के 3 समीकरण दिए हैं। कैसे हल होंगे, यानी कि इनका योग चाहिए। देखो योग किस प्रकार, सभी को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कट जाएंगे। देखो ये 2, ये 2 हैं, ये 5 हैं, तो कितने, ये 7 हैं। 7 से 6 चले जाएंगे तो 1 x² बचेगा। कितना बचेगा? x² केवल बचेगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस के 3y है और एक ये y है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4y²। 4y², 2 चला जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2, माइनस का मतलब प्लस का 2y² रह जाएगा। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे। यहाँ पे -5xy है और 1xy प्लस का ही है, तो यह घट जाएगा, तो माइनस का
4xy बच जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, ये देखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर होगा, माइनस का 4xy होगा। तो यानी कि इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन हमारा 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर माइनस का xy, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और माइनस का 4xy, यानी कि इसके लिए जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं नवोदय विद्यालय के शानदार तरीके से पूछे जाते हैं और इनका हल भी इसी प्रकार से किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न होता है तो उसका जो अनुपात होता है, जब भी किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई दूसरा वर्ग खींचा जाता है तो उसका जो अनुपात होता है क्षेत्रफल का, वो 1:2 का होता है। ठीक है ना, 1:2 अनुपात में होता है। कोई भी देखो, जैसे मान लो जैसे ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और इसका ये विकर्ण है। ठीक है ना, तो जब ये विकर्ण होगा हमारा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 और प्लस 16 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 16 दूनी 32, यानी कि 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 होगा, 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आप समझते हैं ये इसका, अब इस पे एक वर्ग खींचा जाएगा तो क्या होगा, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और गुणे 2, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा ना, इसका भी 4 चक्कू 16 दूनी 32, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 आया और इसका क्षेत्रफल है वो 16 आया। तो यानी कि 1:2 के अनुपात में होगा। और ऑप्शन जो इसका सही होगा वो आप देखेंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को नियमित रूप से इन प्रश्नों को देखना, समझना और हल करना किस प्रकार से। देखा, कितने समय में 800 का साधारण ब्याज 4 वर्ष के 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। देखो, साधारण ब्याज 160 रुपये कब हो जाएगा और कितने समय में, यानी कि टी पूछा गया। क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे टी पूछा गया है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। टी बराबर क्वेश्चन मार्क है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब जो दिया है मतलब मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है तो आप कहेंगे 800। मूलधन कितना दिया है, आप कहेंगे 800, आप कहेंगे 800। साधारण ब्याज कितना दिया है, 4% दिया है। ठीक है, इसके बाद साधारण प्रतिशत दर है, दर मूलधन और दर और यहाँ पे प्रतिशत, यानी कि जो इसका ब्याज है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपये। ठीक है, तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, कैसे निकालेंगे, तो सूत्र होता है, उस सूत्र को पहले लिखेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन समय गुणे दर बटे 100। अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 160 रुपये। मूलधन यहाँ पे 800 रुपये। समय पूछा गया है, दर है 4% बटे है 100 के। अब आप कहेंगे बटे 1 करके 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चक्कू 32 100 टी। ठीक है, बराबर आ जाएगा 16,000। अब टी बराबर 16,000 बटे 3200, तो 2 जीरो पर जाएंगे और 16 एकन 16, 16 दूनी 32, यानी कि 5 वर्ष। समय बराबर 5 वर्ष, बिल्कुल राइट समय होगा। कितना,
5 वर्ष इसमें बिल्कुल सही समय है, 5 वर्ष सही समय है, तो इसमें डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, ये सारा कुछ आपको मालूम है। आप लोगों को साधारण ब्याज या क्षेत्रफल किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो उनको आप शानदार तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो निश्चित ही इनके हल कर पाएँ। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।